नमस्कार बच्चों, एक बार पुनः स्वागत है। कल हमने शुय धातु शुरू की थी जिसका परिवर्तित रूप सु है। इसका लट लकार हम कर चुके हैं। आज करेंगे लिट लकार और लोट लकार, दोनों ही करेंगे। लिट लकार में जैसे सामने आप रूप देख रहे हैं, सोष्यति, सोष्यतः, सोष्यन्ति, सोष्यसि, सोष्यथः, सोष्यत्, सोष्यामि, सोष्यावः, सोष्यामः। देखिए आप श है बीच में, जैसा कि आप जानते हैं लिट लकार में बीच में स्य या श ये रहता है रूप के अंदर। तो यहाँ सोष्यति में श है, श में आपको मालूम है स्य से श बनता है। ये पहले आप कर चुके हैं बहुत सारे लकारों में। तो आज हम इसमें देखेंगे सु धातु से हम लिट लकार करेंगे। लिट लकार और लिट किससे करेंगे? लिट लकार लिट शेषे च सूत्र से। लिट शेषे च सूत्र यानी भविष्यत काल के अर्थ में सु धातु से लिट लकार होता है और लिट की जगह पर तिप प्रत्यय कर देंगे। तिप तस्जी से तिप प्रत्यय हो जाएगा, क्योंकि ये प्रथम पुरुष एक वचन है तो उसी का प्रत्यय होगा। तो हमारा रूप हो जाएगा सु और तिप। तिप में से ति शेष बचता है। अब देखिए तिंशित सार्वधातुकम से आप तिप प्रत्यय की सार्वधातुक संज्ञा करते आए हो, वो सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी। इसके बाद स्य का आगम हो जाएगा किस सूत्र से? स्य तासील रि लुटो। ये पहले आप कर चुके हैं। स्य तासील रि लुटो से लिट लकार में सु से परे स्य का आगम। तो स्य का आगम हो गया। सु, स्य और ति, तिप का ति बचा हुआ है। अब देखिए स्य प्रत्यय है हमारा, ये कैसा प्रत्यय है? आर्धातुक प्रत्यय है, सार्वधातुक नहीं है। ये सार्वधातुक प्रत्यय कौन से होते हैं? तिंशित सार्वधातुकम से जिनकी संज्ञा होती है, सार्वधातुक संज्ञा होती है। तिंग होते हैं जो शित होते हैं, वो सार्वधातुक होते हैं। तो ये स्य प्रत्यय न तो तिंग प्रत्याहार के अंतर्गत आता है और न ही ये शित है। तिंग और शित ये दोनों ही नहीं है। तो जो बचे हुए हैं आर्धातुकम शेष सूत्र के अनुसार जो शेष हैं वो आर्धातुक संज्ञक होते हैं। तो आर्धातुक संज्ञक प्रत्यय है स्य, तो आर्धातुक संज्ञा कर देंगे पहले हम। यहाँ मैंने कुछ लिखा नहीं है क्योंकि बहुत बार पहले बता चुकी हूँ। तो आर्धातुकम शेष से स्य की आर्धातुक संज्ञा और उसके बाद सूत्र लगाएगा आपका सार्वधातुक आर्धातुक क्यों, यानी आर्धातुक प्रत्यय स्य परे होने के कारण सु के उ को गुण ओ हो जाता है। सु के उ को ओ हो जाता है तो सो बन जाएगा। सो, स्य और ति इस तरह से हो जाएगा। स्य में जो स है वो स्कार है, इसको श हो जाएगा। आदेश प्रत्ययों से सदा स को श होता है, तो आदेश प्रत्ययों से स को श कर दोगे, सोष्यति रूप बन जाएगा। तो इस तरह बाकी सारे आप रूप बना लोगे। मैंने ये एक बना करके दिखाया है यहाँ। बाकी जैसे जैसे प्रत्यय मिलते जाएंगे वैसे वैसे बनते जाएंगे। सोष्य बनाना आना चाहिए मूल रूप से। ये देखिए आप, सोष्य बन गया यदि तो सोष्यति, फिर सोष्यतः, तह आगे विसर्ग हैं, सोष्यतः बन जाएगा। सोष्यन्ति बन जाएगा। सोष्यसि, फिर सोष्यतः, सोष्यत, सोष्यामि, सोष्यावः, सोष्यामि। देखिए आप सब में सोष्य है पहले। तो इसके साथ साथ आप रूप रख सकते हैं आपने लट लकार वाले और इसको पूरी को सिद्धि को कर सकते हैं। चलिए आगे है लोट लकार। लोट लकार में रूप आप सामने देख लीजिए। सुनोतु, सुनुतात, दो रूप हैं इसके अंदर एक वचन में। सुनोतु, सुनुतात, सुनुताम, सुनवंतु, सुनु, सुनुतात, सुनुतम, सुनुत, सुनवानी, सुनवाव, सुनवाम। लोट लकार का पहले प्रधान सूत्र लगाएंगे जो लोट लकार में लगता है, लोट च। लोट च सूत्र से लोट लकार लगा लेंगे, सु से लोट। इसके बाद तिप प्रत्यय, तिप तस्जी से उसका ति शेष बच जाएगा। फिर क्या करोगे आप? तिप प्रत्यय की सार्वधातुक संज्ञा कर देंगे। तिंशित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा। चलिए सार्वधातुक संज्ञा हो गई। फिर सार्वधातुक संज्ञा होती है तो यहाँ भी आप लिखेंगे कि कर्तरी शब्द से शब्द का आगम प्राप्त होता है, लेकिन अग्रिम सूत्र बाध कर देता है। अग्रिम सूत्र है हमारा स्वादिभ्य श्नु।
स्वादिभ्य शनु से सु से परे शनु का आगम हो जाएगा, शनु से नु बचेगा। कल आपको बताया ही था कि शनु में शकार की लशक तदित से संज्ञा तस्य लोप से लोप हो जाता है और नु शेष रहता है, तो यहाँ नु शेष रह जाएगा। फिर उसके बाद देखिए आप नु के उ को गुण हो जाएगा, क्योंकि परे तिप सार्वधातुक है, सार्वधातुक अर्धातुक के सूत्र से नु के उ को गुण सुनोती। सुनोती हमारा लट लकार में भी सुनोती हमने ऐसे ही बनाया था। आप चाहो तो लट लकार में जो हमने डिटेल दी थी, विस्तृत जानकारी दी थी कि यहाँ सु के उ को गुण नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन नु के उ को गुण हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा ये कल हम पढ़ चुके हैं, उसको यहाँ भी आप लिख सकते हैं। तो सुनोती बनने के बाद फिर जैसा आगे आपने किया हुआ है कि जितना भी लोट लकार के एक वचन के रूप होते हैं, प्रथम पुरुष एक वचन के रूप होते हैं, उनमें आप अंत में एरु सूत्र लगाते हैं। एरु सूत्र कैसे, क्यों? क्योंकि हमें ई को उ बनाना है, सुनोतु बनाना है। एरु सूत्र से लोट लकार के इकार को उकार हो जाता है, सुनोतु रूप बन जाता है सुनोतु। अब इसी में दूसरा हमारा सुनुतात भी है, विकल्प है। तो यो तातंग आशिष्या नेत्र श्याम, ये भी आप पहले लगाते आए हो। तू और ही जहाँ भी होते हैं तो वहाँ ये वाला सूत्र लगता ही है। यहाँ पर तू है पीछे, तो आशिषी आशीर्लिंग अर्थ में, अन्यत्र श्याम यानी विकल्प से तू को तात आदेश हो जाता है। तो यहाँ तू को तात आदेश कर दोगे तो सुनु तात बन जाएगा। तातंग आदेश होता है, तातंग से तात रहता है, सुनु तात बन जाएगा। और जहाँ ये विकल्प से नहीं होगा वहाँ सुनोतु का सुनोतु ही रह जाएगा। आगे है सुनुता, द्विवचन है आपका, तो द्विवचन का प्रत्यय लगाएंगे। द्विवचन का प्रत्यय है तस, ठीक है, वो तो लगाओगे ही आप, लिट शेष च पहले लगाओगे ही, फिर तिप्त जी से तस प्रत्यय ले आओगे और शनु का आगम भी लाओगे। शब्द को दिखाओगे, पहले बाद दिखाओगे, फिर उसके बाद शब्द का आगम। तो शब्द का आगम का बाद हो गया, फिर शनु का आगम हो गया। शनु का आगम होने के बाद तस के स्थान पर ताम कर दोगे। तस के स्थान पर ताम किससे करोगे? वही आपका तस थस थम इपाम ताम तम ताम है। लेकिन इससे पहले याद रखिए ये सूत्र गित लकारों का है, तो हम कर रहे हैं लोट लकार। लोट को पहले लंग के समान मानना पड़ेगा, जो कि लंग एक गित लकार है। तो लोटो लंगवत सूत्र को मत भूलना, पहले लोटो लंगवत से लोट लकार को गित के समान मानेंगे, लंग के समान मानेंगे जो कि गित के समान होगा। फिर तस थस थम इपाम ताम तम ताम है लाएंगे, जो तस के स्थान पर ताम आदेश कर देगा, सु नु ताम हो जाएगा। सुनवंतु बहुवचन, सु है आपका और झी प्रत्यय है। झी को अंति आदेश करोगे झो अंत से, और शनु का आप आगम करोगे, वही शब का बाद करके नु बचेगा। आगे हुस्न वो सार्वधातुक है। ये सूत्र आप लट लकार बहुवचन में भी लगा चुके हो यहीं पर, ठीक है। तो अच है जिसके आदि में ऐसी सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर, यहाँ हमारे पास अजादि सार्वधातुक अंति परे है। सार्वधातुक वहाँ आपको बताया ही था, झी के स्थान पर हुआ है। झी एक सार्वधातुक है, इसलिए अंति भी सार्वधातुक है। और अच इसके आदि में, स्वर इसके आदि में अ है ही, तो इसलिए शनु के उ को यण हो जाएगा। यण क्या होगा? वह। उ को हमेशा ही यण वह होता है, ई को य होता है, री को र होता है, री को ल होता है। तो यहाँ उ को व करेंगे और उ को निकाल दिया नु में से, तो न हलंत बच गया है। सुनवंती बन गया हमारे लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन की तरह से। अब सुनवंती से सुनवंतु, ई को उ कर दोगे। कौन सा सूत्र? वही एरु सूत्र जो आपने अभी एक वचन में लगाया, लोट लकार के इकार को उकार, अंतिम इकार को उकार, सुनवंतु। चलिए आगे चलते हैं हम। सुनु सुनुतात, मध्यम पुरुष एक वचन, सु है और सिप प्रत्यय आपका, सिप में से सी शेष रहेगा और शनु का यहाँ आगम होता है, नु शेष बचता है। शहर पिच सूत्र लगाएंगे जो पहले लगा चुके हैं और लकारों में हम लगा चुके हैं, और धातु के लकारों में। शहर पिच सूत्र से सिप के सी को ही आदेश हो जाता है। सु नु और सी को हमने ही कर दिया। इसके बाद उतश प्रत्याश संयोग पूर्वात, ध्यान रखिए सूत्र को, इससे ही का लोप हो जाता है। ये सूत्र हमने
नहीं पढ़ा है, हु धातु में आप देख लीजिए, और सुनु रह जाएगा, सुनु ही का लोप कर देगा ये सूत्र। फिर तुयोस तातंगा शिष्य नेत्र साम, ये सूत्र क्या कहता है कि ही को तातंग आदेश विकल्प से, यदि ही को तातंग करते हैं, तातंग से तात बचता है, तब तो सुनु तात बन जाएगा, ठीक है। और जहाँ ही का लोप हो जाता है वहाँ सुनु रूप रह जाएगा। तो इस तरह से सुनु और सुनुतात रूप हो जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सुनुतम, सुनुतम में मध्यम पुरुष द्विवचन है आपका। तो मध्यम पुरुष द्विवचन में सु है, श्नु है, श्नु का आगम हो ही जाएगा, थस आपका प्रत्यय है। थस को तम आदेश वही लोटो लंगवत से लंग के समान मान करके तस थस थ मिपाम ताम तम ताम है से थस को तम कर दोगे, सुनु और तम हो जाएगा, सुनुतम। चलिए आगे चलते हैं। सुनुत, सुनुत मध्यम पुरुष बहुवचन, बहुवचन का थ प्रत्यय है, थ को त आदेश हो जाएगा, श्नु का आगम हो जाएगा, सुनुत, सुनुत हो जाएगा। सुनवानी उत्तम पुरुष एक वचन, इसमें आपका मिप प्रत्यय है, मिप प्रत्यय है। मिप प्रत्यय से मी बचाओगे, मिप और श्नु का यहाँ पर आगम हो जाएगा, सु, श्नु और नी, मेरनी सूत्र से मी को नी कर दोगे जो पहले करते आए हो। अब देखिए इसमें है आड़ुत्तमस्य पिच। आड़ुत्तमस्य पिच सूत्र क्या करता है, आठ उत्तमस्य पिच, आठ का आगम करता है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में, लोट लकार के उत्तम पुरुष में करता है, लोट लकार के उत्तम पुरुष में आठ का आगम। तो आठ उत्तमस्य पिच से क्या होता है, मिप को आठ का आगम हो जाता है, मिप को आठ का आगम। तो आठ में से ट शेष, आशेष बचता है, ट की संज्ञा हो जाती है हलंत्यम से, आशेष बचता है। आठ कैसा है, आठ चूंकि टित है इसलिए आदंत्य उटकी, तो उसे ये नी के आदि में आएगा। तो मैंने यहाँ लिखा नहीं है आदंत्य उटकी, तो ये सब आपको लिखना है। तो उत्तम पुरुष के प्रत्यय मिप और ब्रैकेट में नी कर देंगे, नी को आठ का आगम, आठ आ नी हो जाएगा, सु नु आ और नी। अब सार्वधातु कार्धातु के सूत्र से नु के उकार को गुण ओ सु नो आ नी, फिर अयादि संधि कर देंगे, एचो एवा यावह से ओ को अव आदेश ओ निकाल लेंगे, न में से, नो में से न हलंत बच गया, ओ को अव कर दिया, सु न अव और आनी। अब देखिए न में अ मिल गया, सुन वा नी, सुनवानी हो गया। आगे चलते हैं। सुनवाव उत्तम पुरुष द्विवचन, अपना लोट लकार श्नु आएगा इसके अंदर, वस प्रत्यय द्विवचन का। इसी तरह जैसे ऊपर किया है, प्रत्यय को आठ का आगम कर देंगे, आठ उत्तमस्य पिच से सुनु आठ वस आ बच जाएगा। फिर हम सार्वधातु कार्धातु के से नु के ऊ को ओ कर देंगे, सु नो आ वस। फिर हम अयादि संधि कर देंगे, ओ को अव, सुन आ वस। फिर इसके बाद ये मिला देंगे इनको, सुनवावस। और अंतिम स्कार है, अंतिम स्कार जो उसका नित्यम गीता से हमेशा हम लोप करते आए हैं, सदा ही हमने किया है लोट लकार में उत्तम पुरुष के अंत्यस्कार का लोप नित्यम गीता सूत्र से। चूंकि हम गीत लकारों में होता है ये सूत्र लगता है, लोटो लंगवत से इसको गीत के समान मान चुके हैं, लंग के समान मान चुके हैं, तो स्कार का लोप हो जाएगा, सुनवाव बन जाएगा। इसी तरह से सुनवाम, अंतर केवल ये है कि वहाँ वस प्रत्यय था और यहाँ मस है। पहले अभी हमने वस पढ़ा, मस होगा तो पीछे म बच जाएगा, ठीक है। यानी कि सु है, श्नु होगा, मस होगा, फिर आठ का आगम हो जाएगा, गुण हो जाएगा सार्वधातु कार्धातुक्यों से, फिर एचो या वैसे अयादि संधि हो जाएगी। तो सु न अव आव आमस, आमस बच जाएगा पीछे, फिर सुन वा मस हो जाएगा और स का नित्यम गीता से लोप करके सुनवाम हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही इजी हैं। आप कल वाले आपने कर लिए होंगे, तो आज आप ये पूरी दो धातुएं दो लकार कर लें, लोट लकार और लिट लकार। तो कल हम लंग और विधिलिंग करेंगे। इनका पूरा आप रजिस्टर वर्क कीजिए जिससे ये आपको कभी भी नहीं भूलें। ओके, थैंक यू।